आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन को लेकर। आज का चैप्टर है, बहुत पर्सन यहाँ से आते हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संसाधन को लेकर। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो है खनिज होते हैं, जैसे तांबा का उत्पादन कहाँ से होता है, हीरे का उत्पादन कहाँ से होता है, चूना पत्थर का उत्पादन होता है। और एक पर्सन हाल ही में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। एक एक पर्सन को हम पढ़ने वाले हैं, मगर सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आप समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन को तो हम पढ़ेंगे ही, कहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है, कहाँ पर कोयले की खदानें हैं, और हाल ही में सोनभद्र की कुछ जो है पहाड़ियों से सोने के अवशेष मिलने के संकेत मिले थे, बहुत सुर्खियों में रहा था वो क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर पहले कुछ बातें हैं उनको समझ लें। देखिए, खनिज रिपोर्ट क्या है पहले से समझें। भारत में जो है खान ब्यूरो जो है, जहाँ से आपको जानकारी मिलती है कि किस क्षेत्र में कितना खनिज है, तो खान जो ब्यूरो है उसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। और एक पत्रिका प्रकाशित होती है इंडियन, देखिए जहाँ से आपको हर जानकारी मिलेगी, इंडियन मिनरल ईयरबुक। इंडियन मिनरल ईयरबुक, इसके द्वारा भी आपको जानकारी मिलती है कि किस राज्य में कितना खनिज है। और खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। ये कुछ बातें हैं, आपको इनकी भी जो है नॉलेज होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर वह कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है, देखिए वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो वे दो खनिज आप ध्यान रखिए। एक खनिज है एंडालुसाइट, एक खनिज है एंडालुसाइट, और दूसरा खनिज है डायस्पार। दूसरा खनिज है डायस्पार। आखिर क्या है ये खनिज जो सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में, जो सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में, देखिए सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र जिला है। सोनभद्र की सीमाएं 4 राज्यों से लगी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र के पास ही जो सीमा है वो मिर्जापुर जिले की है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले हैं उत्तर प्रदेश के। और यहीं पर दो खनिज एंडालुसाइट और डायस्पार बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर इनका उत्पादन होता है। मगर यदि बात करें कि आखिर ये खनिज हैं क्या, एंडालुसाइट, ये परीक्षा में आ सकता है कि एंडालुसाइट खनिज आखिर है क्या, तो आपने ध्यान रखना है ये एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, देखिए यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। एंडालुसाइट क्या है? तो ये एल्यूमिनियम का सिलिकेट कहलाता है। एल्यूमिनियम का सिलिकेट कहलाता है। एल्यूमिनियम का सिलिकेट कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए डायस्पार क्या है, तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहलाता है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहलाता है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्साइड कहलाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहलाता है डायस्पार, और एल्यूमिनियम का सिलिकेट कहलाता है एंडालुसाइट। और इसी खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि तांबे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में होता है। तांबे का उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश। सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में वह कौन सा खनिज है जिसका भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन एंडालुसाइट जो है खनिज है इसका होता है, जिसे एल्यूमिनियम का सिलिकेट कहा जाता है। और दूसरा डायस्पार होता है, जिसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहा जाता है। और यदि इनका पूछा जाए परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से इनका उत्पादन होता है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर से। ये दक्षिण के जो जिला है सोनभद्र, उसी के पास आपका मिर्जापुर है। तो चलिए और भी जो है खनिजों को देखते हैं कहाँ पर जो है, जैसा चूना पत्थर, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का जो है क्षेत्र देखिए पहले कहाँ है। ये प्रश्न पूछा गया था कि गुरुमा, कनाच, बापूहारी क्षेत्र। देखिए वही प्रश्न आप पढ़ रहे हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गुरुमा, कनाच, बापूहारी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्षेत्र मिर्जापुर का है। ये क्षेत्र कहाँ का है? मिर्जापुर का। ऐसे ही धुरमा, भलुआ और बीली क्षेत्र,
धुरमा, भलुआ और बीली क्षेत्र ये सोनभद्र का है और ये भी चूना पत्थर के प्रसिद्ध क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के। तो यहां से पूछा जा सकता है गुरुमा बताइए किस लिए प्रसिद्ध है। गुरुमा, कनाच, बापूहारी मिर्जापुर के हैं, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही धुरमा, भलुआ और बिल्ली ये सोनभद्र के क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र भी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। देखिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है क्योंकि यहां से सीधे ही आपको प्रश्न मिलेंगे आपकी परीक्षाओं में। सिंगरौली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली क्षेत्र है सोनभद्र का। सिंगरौली क्षेत्र है किसका, सोनभद्र का। तो यहां पर सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की कोयला खदानें हैं। कोयला खदानें, जी हाँ, कोयला खदानें सिंगरौली में हैं और ये सिंगरौली किसका क्षेत्र है, ये सोनभद्र का है। ऐसे ही यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां यूरेनियम का उत्पादन होता है, जहां यूरेनियम का उत्पादन होता है। देखिए जैसे सभी जानते हैं कि झारखंड की जादूगोड़ा जो खान है यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है भारत में, मगर यूरेनियम की यदि बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो यूरेनियम आपको पिच ब्लेंड के रूप में मिलता है। यूरेनियम मिलता है आपको पिच ब्लेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में। और ये यूरेनियम की जो खानें हैं तो आपने ध्यान रखना है, जो ललितपुर क्षेत्र है, ललितपुर क्षेत्र है या आप कहोगे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जो क्षेत्र है ललितपुर जो जिला है वो यूरेनियम खदान के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम, लोहा, अयस्क और तांबा, यूरेनियम, लोहा, अयस्क और तांबा के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ललितपुर प्रसिद्ध है। देखिए कोयला, चूना पत्थर कोयले के लिए और चूना पत्थर के लिए ये सोनभद्र मिर्जापुर का क्षेत्र, सोनभद्र मिर्जापुर का क्षेत्र। कोयले के लिए हमने पढ़ा, चूना पत्थर के लिए हमने पढ़ा और सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज हमने पढ़ा था एंडोलूसाइट और डायस्पार, उसके लिए भी सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए पिच ब्लेंड आपको जो है मिलता है ललितपुर में। और ऐसे पूछा जा सकता है कि मैलेकाइट का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है क्योंकि हाल ही में ऐसे प्रश्न पूछा गया था। मैलेकाइट क्या है, एक अयस्क है, एक अयस्क है, ये तांबे का अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है, तांबे का अयस्क है, ठीक है। तो मैलेकाइट, कॉपर पायराइट ये पाए जाते हैं ललितपुर में। और आपसे यदि पूछा जाता है कि हेमेटाइट, जी हाँ, हेमेटाइट को पूछ सकता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये कहाँ उत्पादित होते हैं, सीडेराइट कहाँ उत्पादन इनका होता है, क्योंकि ये एक लोहा अयस्क है। ये क्या है, एक लोहा अयस्क। अयस्क होता है कच्ची धातु जो पृथ्वी से हमें मिलती है, कच्चे रूप में मिलती है, उसके बाद उसका शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण करने के बाद ही हमने शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यदि पहले ललितपुर से लोहा डायरेक्ट नहीं निकलता है, लोहा निकलता है एक अयस्क के रूप में, या तो हेमेटाइट के रूप में निकलेगा, मैग्नेटाइट के रूप में निकलेगा, या सीडेराइट के रूप में निकलेगा, या फिर आपको लिमोनाइट के रूप में मिल सकता है, लिमोनाइट के रूप में भी मिल सकता है। ये कच्ची धातु के रूप में मिलता है ललितपुर में। उसके बाद इसका जो है शुद्धिकरण होता है, तभी हमें लोहा, शुद्ध लोहे की प्राप्ति होगी। ऐसे ही यहाँ पर तांबा भी मिलेगा मैलेकाइट के रूप में, ललितपुर की ही बात कर रहे हैं। और पिच ब्लेंड के रूप में आपको यूरेनियम मिलेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये यूरेनियम वाला प्रश्न, तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए यूरेनियम, जी हाँ, यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है। यदि बात करें अपने उत्तर प्रदेश की तो यूरेनियम का उत्पादन, लोहे अयस्क का उत्पादन और तांबे का उत्पादन होता है कहाँ, ललितपुर में। एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है, एक क्षेत्र है बुंदेलखंड का। चलिए बात करते हैं अब एक क्षेत्र जो है, जैसे हीरे का उत्पादन पूछ लेता है परीक्षा में, हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, हीरे का उत्पादन कहाँ होता है। तो हीरा का उत्पादन बांदा, ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। बांदा को हीरा नगरी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की। और मिर्जापुर, बांदा और मिर्जापुर में जो है हीरा का उत्पादन होता है, हीरे का उत्पादन होता है। देखिए हीरा नगरी बांदा को कहा जाता है। हीरा नगरी उत्तर प्रदेश की किसे कहा जाता है, बांदा को कहा जाता है, बांदा जो क्षेत्र है। ऐसे ही सोने का उत्पादन यदि हम पढ़ते हैं, सोने का उत्पादन, सोना आखिरकार कहाँ पाया जाता है। देखिए सोना बहुत सुर्खियों में रहता है और सोने का एक एक पॉइंट आपने समझना है। देखिए रामगंगा जो नदी है, गंगा की जो सहायक नदी है रामगंगा, और ये आपको जो है इधर बरेली क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में। बरेली जो क्षेत्र है ये रामगंगा नदी पर है। और ये जो शारदा नदी है, इधर जो है शारदा नदी आपको प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है।
इसे काली महाकाली भी कहा जाता है, काली महाकाली। भारत और यूपी और नेपाल के मध्य बॉर्डर बनाती है। तो शारदा नदी के रेत में और रामगंगा नदी के रेत में ही आपका सोने के भंडार मिलते हैं। यदि नदियों को लेकर पूछा जाए प्रश्न कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में वह कौन सी नदी है जहां सोने के पार्टिकल, सोने के अयस्क पाए जाते हैं, तो वो नदी रामगंगा है और वो नदी आपका शारदा है, मगर हाल ही में सोने की जो है कुछ पहाड़ियाँ, सोना जो है प्रसिद्ध रहा था हल्दी पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी है? हल्दी। ये ध्यान रखना है, हल्दी और सोन की पहाड़ियाँ अभी चर्चा का विषय रहा था, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हल्दी पहाड़ी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो हल्दी की पहाड़ियाँ ये आपके सोनभद्र जिले में है, सोन की पहाड़ियाँ भी सोनभद्र में हैं। और ये पहाड़ियाँ अभी जो है चर्चा का विषय रही थी क्योंकि यहाँ जो है सोने के भंडार का पता लगाया गया था, तो सोने का भंडार यदि हम पढ़े तो आपका रामगंगा शारदा के बाद हल्दी पहाड़ी और सोन की पहाड़ियों में है। ये जो है क्षेत्र कहाँ का है? सोनभद्र का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है कहाँ का है? सोनभद्र। देखिए, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध था, वहां पर चूना पत्थर के भी क्षेत्र थे और वहां पर एंडोलोसाइट के भी क्षेत्र थे। तो ये हमने ध्यान रखना है। संगमरमर का उत्पादन भी सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में होता है। संगमरमर का उत्पादन भी कहाँ होता है? सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में। हीरानगरी बांदा को कहा जाता है। हीरानगरी किसे कहा जाता है? बांदा को कहा जाता है। चलिए कुछ और प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे बॉक्साइट क्या है? एक एल्यूमिनियम जो है धातु का एक अयस्क है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का उत्पादन भी बांदा में होता है। वैसे बॉक्साइट वैसे बांदा, वैसे बॉक्साइट वैसे ही बांदा। बांदा और वाराणसी यहाँ पर सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ऐसे ही परीक्षा में पूछा गया था कि कांच का उत्पादन बताइए, कांच या बालू का उत्पादन बताइए। कांच का उत्पादन ये प्रयागराज में होता है, कांच का उत्पादन होता है प्रयागराज में। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऐसे ही जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है? जिप्सम का उत्पादन आपके झांसी में होता है। जिप्सम का उत्पादन होता है आपके झांसी में। हमीरपुर किस लिए प्रसिद्ध है? हमीरपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये सेल खड़ी और ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमीरपुर में होता है सेल खड़ी का उत्पादन और आपका ग्रेफाइट का उत्पादन, सेल खड़ी का और आपका ग्रेफाइट का। वाराणसी और बांदा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कांच बालू के लिए प्रयागराज प्रसिद्ध है। और ऐसे ही आपका जिप्सम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जिप्सम का उत्पादन, तो ये ध्यान रखना आपने कहाँ पर होता है? झांसी में होता है जिप्सम का उत्पादन। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश को लेकर क्या क्या प्रश्न पढ़े, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यानपूर्वक समझें। देखिए, उत्तर प्रदेश की यदि बात की हमने तो सबसे पहले तो वो प्रश्न परीक्षा में आएगा कि खान जो ब्यूरो है उसका मुख्यालय बताइए। तो खान ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? नागपुर में है। इंडियन मिनरल ईयर बुक से हमें पता लगेगा आखिर कहां कैसे खनिज है। यदि बात करते हैं, चलिए यूरेनियम की बात करते हैं। ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है परीक्षा में। यूरेनियम जो है कहाँ उत्पादन होता है? यदि बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यूरेनियम का उत्पादन आप कहोगे ललितपुर में हमने पढ़ा है। यूरेनियम का उत्पादन ललितपुर में हमने पढ़ा है। ऐसी परीक्षा में पूछा गया था कि मैलेकाइट, देखिए ये डायरेक्ट प्रश्न है परीक्षा के, मैलेकाइट अयस्क का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? मैलेकाइट अयस्क पहले ध्यान रखिए तांबे का अयस्क है, ये है तांबा का अयस्क, जी हाँ। और इसका उत्पादन भी ललितपुर में होता है। इसका उत्पादन भी कहाँ पर होता है? ललितपुर में। ऐसी एक बार परीक्षा में पूछा गया था आपका कि लिमोनाइट, सीडेराइट, ये कुछ अयस्क हैं। सीडेराइट है, लिमोनाइट है या हेमेटाइट है, इनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो ये लोहे के अयस्क हैं। ये किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं। देखिए, जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है ऐसे ही बिल्कुल आपके सामने हैं। तो ये लोहे के अयस्क हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, बहुत अच्छा प्रश्न पूछेगा कि सेल खड़ी, ठीक है, और दूसरा सेल खड़ी का उत्पादन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका हमीरपुर जो जिला है सेल खड़ी के लिए, और दूसरा है आपका ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट के लिए। यदि आपका प्रयागराज क्षेत्र पूछा जाए, प्रयागराज क्षेत्र पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप कहोगे कि झांसी किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए झांसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे सर हमने अभी अभी पढ़ा है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है झांसी। और सोनभद्र, जी हाँ, सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र, सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र, सोनभद्र में सबसे बड़ी खदान आपको मिल जाएगी, सिंगरौली में मिलेगी। सिंगरौली खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे कि सिंगरौली खदानें हमें अभी पड़ी है, ये तो जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध खदानें हैं सिंगरौली। सोनभद्र मिर्जापुर का क्षेत्र, यहीं पर आपका चूना पत्थर मिलता है, एंडोलुसाइट खनिज मिलता है जो सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है। हीरा नगरी किसे कहें आप बताइए? यूपी में हीरा नगरी कौन है? यूपी में हीरा नगरी कौन है? हीरा नगरी कौन है? तो हीरा नगरी है बांदा। हीरा नगरी है बांदा। और बांदा के बै से और भी हमने पढ़ा है किसका उत्पादन? बॉक्साइट का उत्पादन। किसका उत्पादन? बॉक्साइट का उत्पादन हमने पढ़ा है। और कहाँ पढ़ा है? बांदा में पढ़ा है। जी हाँ, बांदा में पढ़ा है। एक एक पर्सन को देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया उत्तर प्रदेश के खनिज को लेकर। मगर मैं आपसे अभी भी समझा रहा हूं, सबसे जो अच्छा पर्सन था ये जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन से हैं? ये 2 पॉइंट आपने ध्यान रखने ही रखने हैं, एंडोलुसाइट और डायस्पार। इनका संबंध क्या है? देखिए ये प्रश्न आ सकता है कि डायस्पार क्या है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। और एंडोलुसाइट क्या है? एल्यूमिनियम का क्या है? सिलिकेट है। ये वे खनिज हैं जिनका यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जब यहां पर सर्वाधिक आ गया है तो क्यों ना कहें अपने आप में बहुत ही खास पर्सन होगा। उत्तर प्रदेश की सभी जीके आपको जो है प्लेलिस्ट में मिलेगी। सारी उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ दीजिए। यदि आपकी लेखपाल का, पुलिस का या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है पीछे संबंधित कोई भी परीक्षा है, सारे के सारे पर्सन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।